आशीर्वाद देकर के जाएंगे। और संतान भी जब ये सारी की सारी परंपराओं को देखेंगे तो संतान भी ऑटोमेटिक आपका सम्मान करने लग जाएंगे। एक अंतिम बात कहकर के फिर आगे थोड़ा सा वेद पाठ और करेंगे। एक छोटा सा बालक 8, 9, 10 साल का परिवार में रहता था, उसकी माता पिता और एक वृद्ध दादी, 4 लोगों का परिवार था। किसी कारण से ऑफिस में कोई पार्टी थी तो बेटा आकर के बोला कि माता जी आज आप मतलब आपको आज घर में ही रहना है, हम तीनों लोग आज ऑफिस की पार्टी में जाएंगे। क्योंकि आजकल सब परिवार का मतलब माता पिता तो कहीं है ही नहीं। अगर बेटे के नाम से निमंत्रण आया है तो उस बेटे के नाम में कौन कौन आएगा? बेटा आएगा, बेटे की पत्नी आ जाएगी और बच्चे आ जाएंगे। माता पिता का तो कोई स्थान है ही नहीं। ये पाश्चात्य संस्कृति कुछ इस तरीके से हावी हो गई है। तो उसने भी कहा कि सब परिवार निमंत्रण है, मैं और तुम्हारी बहू और ये पोता तो दावत में जाएंगे, तुम ऐसा करना यही रुकना। तो उसने वो कह करके चला गया। और शाम जब हुई तो बहुरानी तैयार होने लगी और बोली माँ जी आज खाना आप स्वयं बना लेना, क्योंकि यदि मैं खाना बना करके गई तो लेट हो जाऊं। और लेट हुई तो ये गुस्सा करेंगे, होता है ऐसा ही बोलते। तो मैं इसलिए लेट नहीं होना चाहती, मुझे जल्दी तैयार होना है। तो माँ जी ने कहा बेटा मैं तो गांव की रहने वाली हूँ, मैंने चूल्हे तो बहुत जलाए हैं, लेकिन तेरी ये आधुनिक गैस चलाना मुझे नहीं आती है, मैं इस गैस पर रोटी नहीं बना सकती। तो उस बहू ने कहा अच्छा कोई बात नहीं माँ जी, फ्रिज में देख लो कुछ रखा होगा वही खा लेना, मैं सुबह जल्दी नाश्ता बना दूंगी तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। संयोग ऐसा हुआ माता जी ने फ्रिज खोला, फ्रिज भी पूरा, कई बार हो जाता है कुछ भी खाने को उस फ्रिज में नहीं। माँ बड़ी उदास हुई। इतने में बेटा तैयार होकर के अंदर से आया और बोला माँ अभी जब मैं ऑफिस से आ रहा था जल्दी तो मैंने देखा कि पास वाले मंदिर में सत्संग और भंडारा चल रहा है, तुम ऐसा करो वहां चली जाओ, सत्संग भी सुन लेना और भंडारा भी खा लेना, भोजन का निपटारा होगा। अब सामान्य परेशानी तो हल हो गई, इस समय तत्क्षण तो परेशानी जो थी वो हल हुई। लेकिन वो 9-10 साल का जो बेटा था, पोता था उस वृद्ध माँ का, वो सारी की सारी घटना को देख रहा था। और जब वो पार्टी में जाने लगे तो पीछे सीट पर बैठ करके दोनों की सीट के बीच में मुंह ला करके बोला माँ जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं अपना घर किसी मंदिर के पास बनवाऊंगा। अच्छा माता पिता में एक बड़ी अच्छी आदत होती है, अगर बेटा या बेटी संतान कोई अच्छा काम कर दे तो किसका बेटा, और यदि कोई बुरा काम कर दे तो तुम्हारा। पत्नी को मौका मिल गया तो पति के लिए कह देगी बिल्कुल तुम पर गया है, और यदि पति को मौका मिल गया तो पत्नी को कह देगा। ऐसी परंपरा आज गृहस्थ में चल रही है। तो वो माँ भी बोली देखो मेरा बेटा कितना समझदार है, इसलिए मंदिर के पास घर बनवाएगा जिससे कि रोज भगवान को प्रार्थना करके जा सके। तो वो बच्चा माँ की बात को काटते हुए बोला माँ इसलिए मंदिर के पास घर नहीं बनवाऊंगा कि रोज माथा टेक करके चला जाऊं, नहीं, बल्कि इसलिए बनवाऊंगा कि कल को जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पार्टी में जाना पड़ा तो मैं नहीं चाहता कि आप दोनों लोगों को धूर वाले मंदिर में भोजन करने जाना पड़ा। अगर धूर वाले मंदिर में भोजन करने जाना पड़ा तो मैं इसलिए मंदिर के पास बनवाऊंगा। मानी जो आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हो, याद रखना कल आप भी माता पिता बनोगे और वही व्यवहार